क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं? अगर भगवान होते हैं तो वे कहाँ हैं और कैसे हैं? और अगर भगवान नहीं है तो इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? क्या भगवान के अस्तित्व के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या ब्रह्मांड अपनी जगह पर यूं ही मौजूद है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसका आधार वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं। इन ग्रंथों में ईश्वर के अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा परमात्मा के संबंध को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। ईश्वर को लेकर हर धर्म और परंपरा की अपनी अलग धारणा है। हिंदू धर्म में ईश्वर को अनादि, अनंत और सर्वव्यापी माना गया है। इसे परम शक्ति या ब्रह्मा भी कहा जाता है, जो हर चीज का मूल कारण है। ईश्वर न केवल ब्रह्मांड का निर्माण करता है, बल्कि इसे चलाने और समाप्त करने वाला भी वही है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा गया है, जो एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप माने गए हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह ब्रह्मांड अनंत है। इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र में लीन रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ व्यक्ति के भीतर है वही ब्रह्मांड में है। जब ब्रह्मांड समाप्त होता है तो एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है। विज्ञान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के रहस्यों को जानने की बहुत कोशिश की। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े धमाके से हुई, लेकिन यह धमाका किसने किया, ये अब भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक ईश्वर को सुप्रीम एनर्जी के रूप में स्वीकारते हैं, जो हर चीज को संचालित करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है, ताकि हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ईश्वर को समझ सके। चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो या देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, ये सभी एक ही ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप माने गए हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में इसे समाधि नाम दिया गया है, जिसमें साधक ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इस ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे किसी ने डिजाइन किया हो। हर चीज का कोई कारण जरूर होता है। क्या इस ब्रह्मांड के निर्माण का कारण ईश्वर है? ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित है कि इसे एक संयोग मात्र तो नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी पर जीवन से लेकर ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों तक हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमारा सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी मौजूद है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, और ऐसी ही हजारों आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। एक और विज्ञान कहता है कि हर एक चीज का कोई कारण होता है, तो वही दूसरी ओर धर्म उस कारण को ईश्वर मानता है। ब्रह्मांड जितना ज्यादा विशाल है, ठीक उसी तरह ईश्वर का स्वरूप भी उतना ही ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। शायद ब्रह्मांड और ईश्वर ही हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी एक ही स्रोत से निकले हुए हैं। अब चाहे इसे हम ईश्वर कहें या कुदरत, लेकिन यह सत्य है कि हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर
और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को बांध कर रखता है। लेकिन क्या यह वही दिव्य शक्ति है जिसके बारे में कई धर्मों ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था? बता दें कि डार्क मैटर की खोज फ्रिडजी जुइकी द्वारा की गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। क्या यही ईश्वर का कोई संकेत है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी निवास करते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहे होते हैं, तब हम नहीं जानते, लेकिन हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे होते हैं। ईश्वर का अस्तित्व न सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक कदम पर महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे क्या आप भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।